मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार में एसआईआर प्रणाली पर बयान। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, एसआईआर बिहार में हुआ है। एसआईआर चुनाव परिणाम और चुनाव प्रणाली सबने देखी। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। लोग एसआईआर का इतना बखान क्यों कर रहे हैं? व्यवहारिक संवैधानिक व्यवस्था में तो ऐसा ही होता रहा है। एसआईआर एक शुद्धिकरण है। चुनाव मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए कि कौन मरा, कौन जीवित रहा और कौन अपना घर बार गांव घर छोड़कर चला गया। अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उन्हें पहचान कर सुधारा जाना चाहिए। वे किसका जबरन वोट काटेंगे? बंगाल में किसके अधिकारी सत्ता में हैं? क्या बंगाल सरकार का चुनाव आयोग पर कोई प्रभाव है कि वो वोट काट सके? वही चुनाव आयोग को सिर्फ भारतीय होने का प्रमाण चाहिए। सिर्फ वही वोट देगा जो भारतीय होगा। वही बंगाल सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय मुसलमानों के लिए भी एक आपदा है। आपको बता दें कि बंगाल में स्थानीय मुसलमान डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी पहचान भी खतरे में है। समझ में नहीं आता है, बिहार में एसआईआर हुआ, अब सबने देखा कि एसआईआर हुआ, चुनाव परिणाम भी देखा, चुनाव व्यवस्था भी देखा कि एक बूथ पर भी रीपोल नहीं हुआ। तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर को क्यों लोग हवा मचा दिया है? वो एक व्यवहारिक संवैधानिक व्यवस्था में होते रहा है। शुद्धिकरण, यही है एसआईआर। क्या शुद्धिकरण नहीं हो? चुनाव के जितने वोटर लिस्ट होते हैं, कौन मर गया, कौन जिया, कौन गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव रूप में जो खामियां हो उसको निकाल करके उसका सुधार करवाना चाहिए, न कि एसआईआर का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले बिहार में चुनाव था तो वहां पर एसआईआर थोप दिया गया, अब हमारे यहाँ जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं। तमिलनाडु के भी लोग कह रहे हैं और ये बंगाल के भी एमपी। भाई, जबरदस्ती वोट कौन काटेगा? बंगाल में अधिक कर्मचारी किसका? बंगाल सरकार का। चुनाव आयोग के पास में कोई हैंड होता है कि वोट काट लेते हैं? हमें तो चाहिए भारतीय होने का सबूत। चुनाव आयोग को और कुछ नहीं चाहिए। वोट वही देगा जो भारतीय होगा। और करवा कौन रहा है? बंगाल के कर्मचारी, तमिलनाडु के कर्मचारी। तो फिर चुनाव आयोग को क्यों गाली दे रहे हैं लोग? में ये लोग हंगामा करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, बंगाल केवल हिंदुओं के लिए तबाही, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या नहीं है। उनके आतंक से केवल हिंदू नहीं तबाह और बर्बाद हुआ है। केवल हिंदुओं की पढ़ाई, दवाई, रोजगार नहीं छीना है, भोजन नहीं छीना है, बल्कि देसी मुसलमान भी बंगाल में। मैं जब कह रहा हूं देसी मुसलमान बंगाल में डरे हुए हैं, इनसे सहमे हुए हैं कि हमारा सारा हक छीन रहा है और आने वाले दिन में हमारी अस्मिता भी खत्म